हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, कैसे हैं आपके रिव्यूज ये तो आप खुद ही बताएंगे अपनी बातों से। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सुचरवि अनुपमा। कहीं ना कहीं क्या कान्हा जी किसी पागल आदमी से रूप में उसे हिंट दे रहे हैं कि वहाँ पर मत जाओ, आज कुछ और हो सकता है, क्योंकि रिश्ते में अ, दरार आ सकता है। क्योंकि बहुत चाव से बना है रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे से बना है, लेकिन वो किचन में वो दिखाई नहीं दिया है। और हमें अंधेरे में लगता है कि शायद फ्लैशबैक में दिखाएंगे कि वो क्या करेगी, कि अभी मोटी माँ से वो दबाव डालेगी, अनुपमा को ब्लैकमेल करेगी रिश्तों के लिए। ये प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों मिक्स करते हैं? दोनों बर्बाद हो जाएगा। वो काम से आए हैं, बहुत से रेस्टोरेंट को आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है और आपको कारण भी बताना पड़ता है उसमें। एंड देन व्हेन यू रेक्टिफाई द सिचुएशन, फिर से आएंगी। ये आसान नहीं है रेस्टोरेंट खोलने में, पर अनुपमा को तो पता है। और वो बोल नहीं सकते, वो अचानक से आना पड़ता है बिकॉज देयर इज नो कांटेक्ट। तो वो आ गई। तो इंस्पेक्शन तो इनको तो खुशी है, फ़क्र भी है, लेकिन फिर हमेशा ये मनहूस ऐसी उनके किया दर है। अनुपमा की वजह से 2 बच्चे चले गए। जैसे उसने खुद ही, आर्यन का मौत हुआ आर्यन के वजह से, उनके कारनामे की वजह से। उसके घर के अंदर मौत हुआ और उसके सामने ये सब पेट दर्द ये सब हुआ। वो ड्रग्स लिया है तो वो भी हुआ था। तो क्यों अनुपमा को, ताकि अपने राज चला जाए, तो कि वो बलि का बकरा उसको बना दो। और ये है कि तुम मोटी बात से हाथ को इनाग्रेट करो, ये देखो और ये वो देखो, और फिर से और फिर जबरदस्त करेगी कि राही माँ से रिश्ता तोड़ दो। ये कितना कारमा किया है। सभी लोग मोटी बात से रिश्ता तोड़ना चाहिए। इतना पूरा करप्ट है, कोई गिल्ट नहीं, कोई शर्म नहीं है, एहसान फरामोश। क्या उसने उतार दी? ये बेसिक सेंस है कि आप जो, इवन आपको एनिमी हो, कोई भी हो, आपको बेसिक तमीज़ होना चाहिए। तमीज़ का पार्ट भी नहीं, बिहेव भी नहीं पता। अंजू जी आप सही कह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ख्याति सपोर्ट करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली, और प्रेम को समझा सकती है, राही को भी समझा सकती है। पता नहीं अभी कल क्या रिएक्शन होने वाला, पता नहीं, लेकिन राही के रिएक्शन देखने में वो तो परतोष तो मौका देता है उनको। प्लीज़, दे आर बोथ आर यूजलेस कैरेक्टर्स, उन्होंने बाहर फेंकना चाहिए। और ये गौतम, माही की फेंकवा दो, माही की फेंकवा दो। ये कहीं ना कहीं ये स्पाइस एंड चटनी का ऐसे लग रहा है, वो यहाँ पर डाल रहे हैं। सिर्फ ये है कि प्रेम उसमें इसमें फंस रहा है। पर जिस तरह अनुपमा को लग रहा है बहुत अच्छे से किया होगा, पर यहाँ पर दे वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त हैं, तो वो उसको काम करना ही पड़ेगा। उसको कोई चारा नहीं है। अनुपमा बन के उसकी मदद करके वो सिचुएशन ठीक करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन एक जिम्मेदारी ऑफिसर से आपको साइन करना ही पड़ेगा जो भी है। अनलेस देयर अ लूप होल कि आप ऐसे वजह लिख दो एंड मौका दो, इट्स ओके, वो बात अलग है। अगर ऑफिस में आके एक तरीका होता है, मैं समझती हूँ आपको बहुत जोश होगा, आपकी मेहनत होगी, आपकी आस होगी, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं होता। दुख होता है, गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है।
कहीं पे भी हो ये आता ही आता है। अभी कल देखते हैं, और वहाँ पर दिग्विजय का वो मिस कर रहे हैं, और रणविजय तो बात नहीं आ रहा। अभी मुझे कहीं ना कहीं अनुपमा को एक, आई थिंक जस्ट लाइक स्वीन, वो बनाने के लिए, सीन बनाने के लिए ये कनेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा लेके वो चली जाएगी वहाँ के साविका, वो रेस्टोरेंट खोलेगी, और फिर उनको बाद में पता चलेगा कि गौतम, पर कुछ दिन लगेंगे कि अनलेस वो मदद करने में, जो कि नहीं को तुम वो खुद ही देखेंगे, और उनको पता ही चले जाएगा कि गौतम का क्या, क्योंकि गौतम वहाँ पे रहता है। क्योंकि एक सीन कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो खुला करना ही पड़ेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा ठीक था। आज कम से कम अंश के एक तपते दिल को प्रांशी को अपनी गोद में लेके जो राहत महसूस हुई होगी, उसका अंदाज़ा तो हम खैर कोई लगा ही नहीं सकता। तो बेचारी अनुपमा को तो कुछ पता ही नहीं है कि गौतम ने क्या खेल खेल रखा है। और ये बाकी तोशु इनका दिमाग है भी या नहीं है, क्या है, मेरी समझ के तो ये बाहर है। क्योंकि इन लोगों का ये कह रही, जब बंकू का फ़ोन आया है और बंकू से वो बात कर रही है, कह रही ये बंकू कौन है, कहीं वो यहाँ पर तो नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, उसको अगर आना होता ना तो वो इन्हीं के साथ आ जाता। और वैसे अगर देखा जाए ना तो भाई बंकू आता तो घर का काम संभालता। अब ये सारा काम जो है ना, अनुपमा के सिर पर ही आने वाला है। इधर वसुंधरा कोठारी क्या भैया बोल रही है कि अनुपमा अशुभ है। सच में अशुभ कौन है ये तो सारी दुनिया जानती है कि वसुंधरा कोठारी से बड़ा अशुभ इस दुनिया में शायद कोई ना होगा। ये वो हमारे 2 बच्चों को खा गई, ये कर गई, बाप रे। इन्हीं जिनको ये कह रही है कि जो है ये हमारे बच्चों को खा गई। आर्यन को घर पे लाने वाली भी अनुपमा थी, और प्रार्थना को भी समझा बुझा के घर मतलब जब शादी के बाद उसके रहने आई थी तो अनुपमा की पूरी सहमति थी उसमें। लेकिन अब इतनी सी बात वो कभी ये वसुंधरा उसको सोचना ही नहीं चाहती कि अनुपमा में कोई गुण है भी कि नहीं है। वो अशुभ में खुद भी हो सकती, पर नहीं 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 नहीं, अगर उसको तो सारा ठीक रहा, अनुपमा का सर फोड़ना है। इधर ये डॉक्टर साहब और ये सब बातें कर रहे हैं, और उसको जया की बहुत याद आ रही है इसको दिग्विजय को, और रणविजय के बारे में भी बातचीत हुई है। अभी पता चलेगा कि ये रणविजय है कौन, क्या है, क्या बला है, ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं है। और जब उसने बोला है कि वो यहाँ कभी ना है, तो तूने किससे पूछ के मतलब दिग्विजय मन ही मन चाहता तो है कि अब ये अनुपमा और जया इसी के घर पर आकर रहे। और क्योंकि ये जो है प्यार बहुत करता है जया से, करे कि लेकिन जिससे भी मैंने प्यार किया वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जया को इतना प्यार करूं। और लेकिन आज जब उसने बोला है कि डॉक्टर बोस ने कि आप अपना ये सावी का कैफ़े दोबारा शुरू करो, और एक तो ये कि तुम्हारे को कुछ बोल नहीं पाएगा, और दूसरा तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे। अगर मतलब देखा जाए तो पेंशन पर भी तो कितने दिन वो कर लेगा। पेंशन तो भाई आपकी हारी है, बीमारी है, और खाने पीने में खर्च हो ही जाती है। तो जो पैसे वो उसके पास है नहीं, तो वो रणविजय को देगा क्या। अनुपमा को वो किसी रेस्टोरेंट के ये इंस्पेक्शन के लिए चुना गया है, और इनका ये रूल है ये कि कोई भी मतलब जब तक इंस्पेक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक ओनर उनके सामने नहीं आ सकते। जब ये लोग वहाँ पहुँचे हैं तो एक पागल सा दिखने वाला आदमी ने उसको
कि इससे इस सड़क को पार मत कर, इस सड़क को पार मत कर, ये तेरी बर्बादी निश्चित है, ये है। लेकिन अभी उसने अनुपमा ने इस चेतावनी को जो है इग्नोर कर दिया है। और लेकिन अब हम क्या ही कहें। सच में इसको मतलब खाने की गरम-गरम खाने की इतनी जल्दी हो जाती है कि ना उसको आगे देखना है, ना पीछा देखना है, ना कुछ है। मम्मी यहाँ पे, मम्मी वहाँ पे, ये कहते-कहते वो बाहर आ गई है। कह रही मैं झाँक के देख लूँ। तुम झाँक के देख लेती, घर जाके बात कर लेती। और वैसे तो उसको अनुपमा को और जो बाकी 2 लोग आए हैं, उनको रेस्टोरेंट में कोई कमी नहीं दिखी है। लेकिन इसकी जल्दबाजी राही की प्रेम के ऊपर भारी पड़ गई। और इधर ये मोटी बा अपने उसके लिए मंसूबे बांधे बैठी है कि हमें जो है कल उसको मीडिया को बुला लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अब जब इसका रिजेक्शन का आ जाएगा तो ये फिर इससे लड़ने चली आएगी अनुपमा से। वहाँ पे रेस्टोरेंट में अनुपमा ने राही को गले तो लगाया है, पर जो है उसके गले में जो एक माँ की ममता वाली वो गर्माहट नहीं थी, वो एक झिझक थी। एक जैसे मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी शायद मैं इसको रिएक्ट कैसे करूँ, क्योंकि एकदम से उसको जो है ये खुशी मिली है कि ये प्रेम का रेस्टोरेंट है, ये है, ये सुनकर मतलब ये सोचकर उसको बड़ी अच्छा तो लग रहा है। और तोशु और गौतम का सीन भी कोई खास नहीं था, लेकिन जिस तरह से गौतम ने तोशु की बेइज्जती करी थी वो होना ज़रूरी है। और वहाँ पे कोई लड़की आई है, मतलब अब तो गौतम उससे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मिल रहा है, क्योंकि उसके सारा सच तो वैसे भी सबके सामने आई। और गौतम भी उसी सपने में खो गया। बाप रे बाप, सच में इसका तो कैरेक्टर इतना ढीला है कि हद से ज़्यादा। कह रहे ना तो मेरे को पत्नी मिली, ना मेरे को माँ मिली, ना मेरे को कुछ मिला, हद से ज़्यादा। और जब आज अनुपमा ने राही से पूछा है कि परी नहीं आई, तो अब परी के बारे में वो क्या बताए कि उसको घमंड आ गया है या ऐसा कुछ है। और उसने कहा कि वो अपने बुटीक के उसमें बिज़ी है, फ़िलहाल तो उसने बहाने बना दिए हैं इसलिए वो नहीं आई। लेकिन हाँ, जो उसका ख्याति का काका का और क्या कहते हैं ये इनका प्रेम का सीन अच्छा था, जब ये लोग हम सब साथ में हैं। और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी। जैसा मोटी बा का रवैया रहा है अभी तक, उसके हिसाब से तो सभी को मोटी बा से ही रिश्ता तोड़ना चाहिए। जो कुछ आज तक अच्छा किया है वो अनुपमा ने और बुरा किया है मोटी बा ने, तो इस हिसाब किताब से तो मोटी बा से ही हाथ धो लेने चाहिए। बिल्कुल सही कहा, एकदम बेशर्मी की जो कहते हैं ना मिसाल है मोटी बा। और सुजाता जी आपकी बात भी सही है कि राही को गरम गरम खाने की जल्दी रहती है, इसलिए ये आपकी बात करेक्ट है कि राही की जल्दबाजी प्रेम पे भारी पड़ गई। बिल्कुल करेक्ट कहा। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। मीना जी, मैं सोच रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। ये अभिरा को क्या हो गया? अभिरा तो भी वकील है ना। एक क्रिमिनल को पकड़ना है तो क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ेगा ना। तो क्यों नहीं वो कॉपी सेंड किया था तानिया को या ऐसे, ताकि उसको एक कॉपी मिल जाता ना। और फ़ोन टूट जाता फिर भी आपको रिट्रीव कर सकते हैं। या ये उसके बाद आर्यन से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार जिस तरह माधव जी दादी साहब की तरफ है, तो माधव जी माधव करेंगे क्योंकि ये पैसा देंगे, ये सब तो रिकॉर्ड करना चाहिए। पर कैसे कर पाते हो? उसने फ़ोन ही तोड़ दिया था जब आ रही थी। 1 मिनट रुक कर पहले से उसको सेंड क्यों नहीं कर सकती? अरमान तो वकील जैसा बर्ताव नहीं कर रहा, सुनना नहीं है, ये करना नहीं है, बोल रही है ये सब है, बट नहीं, उसको समझना ही नहीं है। और मायरा
वो ऐसे देख रही जैसे भूत को देखकर आ रही है, क्या बाल इस तरह से। उसको इतना पॉजिटिव से सुन रही है। मुक्ति बहुत ही प्यारी बच्ची, मदद कर रही है उसको। इतना एक अनजान बच्ची के लिए उसने इतना, क्योंकि वो उसने मतलब अरमान का अनजाने हुई गलती का वो भरपाई कर रही है ना, और बहुत खो दिया उसने तो। पूरा परिवार कर दे जो डिजर्व ही नहीं करता अबीरा को। पर मुझे लगता है ये भी है कि दमयंती जी अबीरा की साथ देगी मेहर के फूल करने के लिए, क्योंकि उसको मेहर को पसंद नहीं है। सो दमयंती जी, दादी सा, ये सब ग्रुप होगा। आर्यन, कोरस गैंग जैसे तानिया। आई रियली लव तानिया, बहुत ही अच्छा आ रही है। शी इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारी है नजम। मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आई होप ऐसे ही चलता रहे अबीरा और तानिया का दोस्ती। तो देखते हैं अभी कैसा आएगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। अरमान ने तो एज यूजुअल अभीरा की बात ना सुनने की कसम खा रखी है। हमेशा से तो यही करता आया है। जब अभीरा जो है सही साबित हो जाती है तो ये गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है। भैया तुम गिल्ट ट्रिप पे चले जाओ, अभी से चले जाओ, जरूरत ही नहीं है हमें तो। और क्या, क्योंकि उसको तो बस मतलब विद्या की तरह ही सारी दुनिया सही रखती है, सिवाय अभीरा को छोड़ के। वही हाल अरमान का है, वही हाल मायरा का है। मतलब माँ बेटा और पोती सब एक समान है। मायरा ने फिर जो है स्कूल छोड़ दिया है। अब पहले तो निकाली जाती थी, अब वो स्कूल छोड़ रही है। खैर भैया वो जाने, उसके पिताश्री जाने कि उसको पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, उसका क्या हाल है, वो क्या करना है। वो पढ़ने से ज़्यादा उसको और सब बातों में वो है दिलचस्पी है। अभी अभीरा और मुक्ति बातें कर रहे हैं, तब तक वहाँ पे मेहर आ गई है और उसकी सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो भी गई हैं, क्या कहते हैं ये सीसीटीवी कैमरा में। और किसी तरह से ये उसने सीसीटीवी कैमरा से ये फुटेज जो है अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र भी कर ली है मुक्ति को। लेकिन मुक्ति मेहर को देख के वो घबरा गई है। और जब आज उसने बिल्कुल क्लियरली कह तो दिया कि रजत गुप्ता का खून मैंने किया था। और जब उसने उसके अभीरा ने उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकानी चाहिए, तो खैर अभी तो वो हवा में बहुत उड़ रही है ना ये मेहर, ये लेकिन ज़्यादा दिन तक उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब इसके पाप का घड़ा फूटना तो तय है। बहुत ज़्यादा इसने पाप कर लिए हैं और अब इसका जो है अंत और पतन दोनों ही निश्चित है। और अब अभीरा ने जो कसम उठा ली है कि अब मैं करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, और करना भी ऐसे ही। इसने पहले ही ढिंडोरा क्यों पीटा था वो मेरे को समझ के नहीं आया। खैर अभी भी वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही है, तो उसने महर ने उसके फ़ोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये आर्यन और तानिया दोनों उसकी हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन जो है वो तानिया ने शायद उससे पूछा भी है कि आप मेहर को क्यों नहीं चाहती, कि मतलब कह रहे हैं कि डेंजरस है ये है। तो अभी उसने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि अगर ये बात खुल जाएगी तो इन दोनों के मुंह से कहीं सच ना निकल जाए और ये लोग भी कहीं खतरे में ना आ जाए। उधर ये मायरा जो है नींद में सोते सोते गिर गई है और वो मुक्ति की सोच ये समझ रही है कि मुक्ति उसके पास, अरे मेरे को हाथ पकड़ के उठाना, हाथ पकड़ के उठाना। और इधर दादी सा का और माधव जी का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। वो कह रहे हैं कि वो कल की शादी के लिए कुछ कपड़े और लेकर आए हैं, गहने। अरे क्या भाई, दादी सा के पास अपने कपड़े नहीं है, या वो उन्होंने जब आर्यन की शादी का तय हुआ है तो उन्होंने अपने कपड़े नहीं बनवाए होंगे। खैर अब ये तो सीरियल की दुनिया है, सीरियल ही के बारे में भाई हम क्या ही बोले, वो तो मेकर्स ही जाने। माधव जी का ये कहना कि अरमान ने तो हार मान लिया, ये है जो भी उनका डायलॉग था। लेकिन कावेरी पोद्दार ने जो बोला है
कि हमारी बेटी तो अभी भी लड़ रही है या लगी पड़ी है अपने आप को पूरा, जो भी उनका डायलॉग था वो बहुत अच्छा था। तभी माधव जी ने दिखाया कि वो से आर्यन और तान्या से बात कर रही है। जितनी गंदी ये मेहर लगी है ना, मतलब शायद ही कोई इतनी गंदी तो मेरे को गीतांजलि भी नहीं लगी। हालांकि बाद में वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, पर वो कम से कम वो मर्डरर तो नहीं थी। और कितनी गंदी तरीके से हंसती हुई चली गई है। और अभी जो है इसके अब रोने के दिन शुरू होने वाले हैं मेहर के, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ज़्यादा हवा में उड़ता है फिर वो उतनी ही तेज़ी से जो है ज़मीन पे गिरता है। और जब प्री कैप दिखाया है कि वो वहाँ पे अभीरा खड़ी है, उसको और जिसको देख के इसकी मेहर की हवाइयाँ उड़ गई हैं और हवा टाइट हो गई है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, अभीरा को क्या हो गया है? करेक्ट है आपकी बात, क्योंकि अभीरा तो फटाफट आगे की सोच लेती है, कामयाब होती है, ज्यादा सोचती है, क्योंकि वकील भी बहुत अच्छी है। मगर अभी ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्रिमिनल के माइंड से क्यों नहीं सोच रही? क्योंकि पहले तो 2 कदम आगे सोचती। तो ये सवाल तो आपका बिल्कुल सही है, और मैं भी कहूंगी आपकी तरह कि अभीरा और तानिया का जो बॉन्डिंग है वो बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और सुजाता जी, बिल्कुल आपकी बात सुन के मुझे बड़ा मजा आया, खास करके मायरा को लेके, कि आपने तो ये बात सही कही है कि विद्या की तरह अरमान और मायरा भी पूरी तरह दुनिया में सिर्फ एक ही जन को गलत मानते हैं, वो है अभीरा, बाकी दुनिया सारी सही। ये तीनों के तीनों ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों उसके बहुत फर्स्ट फैमिली की तरह है ना। सो बाकी आपने जो कहा मायरा को लेके कि मायरा को पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, उसको यही सब बातों में दिलचस्पी है, बिल्कुल सही है। घर पे क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है, उस पे क्या चल रहा है, पढ़ाई गई तेल लेने, इसलिए इतने स्कूलों से निकाली गई है। और बहुत सही कहा अपने अरमान के लिए भी, इसको तो गिल्ट ट्रिप पे भेज दो, अल्टीमेटली वहीं जाना है इसने। बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ। जी नाम जी, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि साथ सीजन 2 के लिए ये रणविजय कहाँ से आ गया? तुलसी मेरे पास आने वाली है, क्या वो भी बदला लेने के लिए उसे वो प्रूफ देगी और उसके भी नाना को बर्बाद करेगी, और ताकि तुलसी से भी बदला ले सकते हैं कि एक दिन में 2 शिकार ये सब हो रहा है। और ये अंगद, चलो बट काश वो पहले कर देता, नहीं तो इस लड़की का जान जाते जाते रुक गई। थैंक गॉड। ये कर क्या रहा है अंगद? और इमेजिनेशन चल रहा है कि ये बुरा होने वाला है। अभी तो पता नहीं है कि वाह का वाह कह रहा है कि वो नया यूनियन लीडर बन गया है। सब इसको मौका था उस भारती के भाई से बात करने के लिए, और उनको एकजुट होके आपको पता चलेगा कौन बर्बाद कर रहा है कंपनी, या उनको भी बर्बाद कर रहे हैं। ये आसानी से कर सकता था, अलबत्त नहीं, दिमाग से पैदल लगता है अंगद। सभी एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन आ रहा है, उसको कोई एक्सप्रेशन ही आ रहा है क्या? ये कर क्या रहा है? और वहाँ नौना शादी की पड़ी है, फिर एक्टिंग कर रही है। शायद वो प्रूफ मिल गया क्योंकि रणविजय उसके ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि रणविजय उसको रोएगा का रग रग से वाफिर है। पार्टनर इन क्राइम तो ये है, पैसा देगी अभी। क्या पूरा स्टेज क्रिएट हुआ है क्योंकि तुलसी तुम ऐसे करो, उसके सुना होगा। और शायद ये मुन्नी क्यों चुपचाप बैठ रही है? मिहिर से क्यों नहीं कहा कि किसी ने नौना सो ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसे कुछ? फिर पता चलेगा, खोज कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लू मिल जाने से। अब कहना अब मिहिर और वो पुलिस अलग से बात कर लो ना, ये कलेक्टर है, फिर दही जमा के बैठ रही है मुंह पर। कर क्या रहे हैं? चलो गाम जी, झट से वो रिएक्शन आ रहा है, आ गया है,
खामखा chaos। अभी देखते हैं क्या होता है। सुचि जी बिल्कुल सही। अंगद को लेके तो मेरा भी यही कहना है जो आपने कहा, दिमाग से पैदल और एक्सप्रेशनलेस। अगर है तो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन, चाहे अच्छा सीन हो चाहे बुरा सीन हो चाहे रोने वाला सीन हो, अंगद के एक ही एक्सप्रेशन। तो क्या ही बोले। आपने भी सही रिव्यू दिया है, क्योंकि एपिसोड तो रिव्यू लाइक थी नहीं वैसे, पर फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यू, और भेजते रहिए ऐसे ही मज़ेदार रिव्यूज़ हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए जो हमारे एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं रिव्यू भेजने की। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.